भारत की राजनीति में राहुल गांधी कैसे नीट के छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम ये डिकोड करेंगे। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा से सिर्फ 3 दिन पहले आज राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों के लिए एक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी के बाद राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए देश भर में एक आंदोलन की घोषणा की है। इसके बाद छात्रों के गूंज के नाम से थोड़ी देर पहले कोटा में इस प्रदर्शन की शुरुआत की गई। ये विरोध प्रदर्शन है, इसे कोटा महारैली का भी नाम दिया गया है, यानी कोटा में छात्रों की महारैली वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप राहुल गांधी की इस महारैली की तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें उन्होंने कोटा के छात्रों को यहां पर बुलाया है कि आप भी मेरे साथ आकर विरोध प्रदर्शन यहां पर कीजिए। Oh my God. Good evening. How is everybody? तो तस्वीरें देख के ही आपको पता चल गया होगा, ऐसा लगता है कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि कोई इवेंट या कोई कॉन्सर्ट जैसी चीज़ की गई है। और आपने ये भी देखा होगा, हो सकता है इसके लिए किसी बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को उन्होंने हायर भी किया हो, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखिए इसमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और राहुल गांधी यहाँ आकर छात्रों से बात करना चाहते हैं और छात्रों का इस्तेमाल करके वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब कोटा शहर जो है राजस्थान का, ये कोई आम शहर नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग सेंटर्स का एक बहुत बड़ा हब है। इस शहर के कोचिंग सेंटर्स को लेकर आपको याद होगा वेब सीरीज भी बन चुकी है। अब राहुल गांधी भी छात्रों पर अपनी एक राजनीतिक फिल्म बनाना चाहते हैं। उसी की शूटिंग करने के लिए वो कोटा आए हैं और इसके लिए उन्हें मुफ्त में एक्टर्स चाहिए, प्रॉप्स जिसे हम कहते हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने कोटा में छात्रों को एक प्रकार से अपनी इस फिल्म की शूटिंग के लिए बुला लिया। राहुल गांधी जानते हैं कि छात्रों के बहाने वो आसानी से चर्चा में आ जाएंगे और सोशल मीडिया के लिए फिर वायरल कंटेंट यहीं से बन जाएगा। इस छात्र सम्मेलन के बाद इसके छोटे छोटे वीडियोस को एडिट करके वायरल किया जाएगा। इसमें बहुत सारी रील्स बनाई जाएंगी और आपने जैसे देखा कि मल्टी कैम शूट यहाँ पर हो रहा है, मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया है। अब आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जहाँ भाषण कम और रील्स ज़्यादा बनाई जाती है, जहाँ मुद्दे कम होते हैं और वायरल वीडियोज़ ज़्यादा बनाए जाते हैं। और राजनीतिक दृष्टि से छात्रों की राजनीति के लिए कोटा जैसा शहर एक परफेक्ट लोकेशन है। कोटा के बाद राहुल गांधी प्रयागराज, पटना और दिल्ली जैसे शहरों में भी इसी प्रकार की रैली करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी शहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश भर में बड़े प्रसिद्ध हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र आते हैं जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करते हैं। इससे राहुल गांधी का एक खास एजेंडा आपको पता चलता है। अब सोचिए जरा, 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा से सिर्फ 3 दिन पहले क्या ऐसे किसी सम्मेलन की जरूरत थी? क्या राहुल गांधी इन सारे छात्रों को उनकी पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं कर रहे? इस समय कोटा के हजारों छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे और उन पर इस परीक्षा का बहुत ज्यादा दबाव होगा, तनाव भी होगा। ऐसे समय में राहुल गांधी ये कह सकते थे कि छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी करें और वो पेपर लीक के मामले में लगातार खुद अपने दम पर संघर्ष करते रहेंगे। उन्हें यह कहना चाहिए था कि भाई छात्रों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, लेकिन मैं आपके इन मुद्दों को उठाता रहूंगा। होना यह चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं कि परीक्षा में छात्रों की आंसर शीट्स कैसी होंगी, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके सम्मेलन में छात्रों की अटेंडेंस कितनी है, भीड़ कितनी है छात्रों की, वीडियो कैसे बनेगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता कोचिंग सेंटर्स को फोन करके इस सम्मेलन में अपने छात्रों को भेजने का दबाव बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी छात्रों को इस सम्मेलन में न भेजने के लिए कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स को लगातार मैसेज कर रही थी। यानी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बच्चों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास, छात्रों के स्ट्रेस को बढ़ाने का प्रयास पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं।
कहीं न कहीं कोटा जो कि एक कोचिंग हब है, उसका भी नाम खराब करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। कोटा में जाके इस प्रकार का आंदोलन करना, और यह भी खबर आई है कि कोटा के जो कोचिंग सेंटर्स के ओनर्स हैं, उनके पास अशोक गहलोत जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा फ़ोन कराया जा रहा है कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती भेजें राहुल जी के संवाद में, राहुल जी के आंदोलन में। ये बच्चों को भटकाने की कोशिश है, कोटा को बदनाम करने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल वातावरण क्रिएट करने की कोशिश है, जो कि किसी भी पॉलिटिशियन को अभी बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब जल्दी से देखिए कि कोटा में राहुल गांधी छात्रों से क्या कहते हैं। हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट allows you, every single Indian। तो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को अगर बदलना है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि और सिस्टम तब बदलेगा जब आप मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे, जब आप हमारी सरकार को बनवा देंगे, तब जाकर ये सिस्टम बदलेगा। जैसे कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार कभी इस देश में बनी ही नहीं, जैसे कि इससे पहले कभी कांग्रेस की सरकारों में ऐसी व्यवस्था उन्होंने जब थी तब क्या किया था, ये उनसे पूछना चाहिए। लेकिन आज हम राहुल गांधी को आखिर में एक सलाह देना चाहते हैं। 19 जून को उनका जन्मदिन है और वो अब 56 साल के हो जाएंगे, 56 ईयर्स। आपने देखा होगा वो अपने वीडियोस में कभी ऑटो ड्राइवर बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, कभी खाना बनाने लगते हैं। अब अगर उन्हें छात्रों की इतनी ही चिंता है तो अब उन्हें अपने जन्मदिन के मौके पर यूट्यूब पर अपना एक ऑनलाइन कोचिंग चैनल खोलना चाहिए, और इस पर वो छात्रों को अलग अलग तरह के टिप्स दे सकते हैं, छात्रों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स छात्रों को पढ़ा रहे हैं, छात्रों के मुद्दों को भी आसानी से उठा सकते हैं। और वो चाहें तो उसी चैनल पर एक दिन नीट पर चर्चा कर सकते हैं, दूसरे दिन रोज़गार पर लेक्चर दे सकते हैं, तीसरे दिन शिक्षा नीति का विश्लेषण कर सकते हैं। और जैसे खान सर और उनके जैसे बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो आजकल ऑनलाइन चैनल्स ऑन यूट्यूब पर अपने चला रहे हैं, बच्चों को कोचिंग देते हैं और साथ साथ राजनीति भी करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं, वो बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं लेकिन साथ ही राजनीति भी करते हैं, राजनीतिक स्टेटमेंट भी देते हैं, उनकी भी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। एक और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर तो ऐसे हैं जो अभी आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। तो राहुल गांधी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि वो भी अब खान सर की तरह अपना एक यूट्यूब चैनल खोलें, ऑनलाइन कोचिंग करें, बच्चों को पढ़ाएं और साथ साथ उसी के ज़रिए अपनी राजनीति भी करते रहें।